हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएच लॉ। आज हम फिर से लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ का एक अनदर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस सर्विस। कॉन्टिन्यूअस सर्विस क्या होती है लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में, आज हम इसे जानेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस सर्विस होती क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है वो हम देखेंगे। कॉन्टिन्यूअस सर्विस मीन्स uninterrupted service of an employee including periods of sickness, accident, leave, layoff, strike, lockout or cessation of work not due to the employee's fault. It ensures that the temporary breaks do not affect the employee's gratuity eligibility. ये इसकी एक डेफिनेशन है। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है टोटली मैं आपको वो बताता हूँ। मान के चलिए आप एक ही कंपनी में क्या कर रहे हैं, ये कंपनी आप एक ही कंपनी में क्या कर रहे हैं, रेगुलरली यहाँ पे काम कर रहे हैं और बिना ब्रेक के आपने क्या कर रहे हैं, वो कंपनी में काम कर रहे हैं। तो जो आपने बिना ब्रेक के किसी भी एक परफेक्ट लोकेशन में काम कर रहे हैं, चाहे वो एक शॉप हो या वो एक क्या हो, इंडस्ट्री हो, बिना ब्रेक के अगर आपने यहाँ काम कर रहे हैं तो वो आपकी कहलाएगी क्या, कॉन्टिन्यूअस सर्विस कहलाने वाली है। पर अगर बीच में मान के चलिए छोटी मोटी बाय एनी चांस अगर कोई गैप हो जाए या हॉलीडे लग जाए या किसी प्रकार की क्या आ जाए, यहाँ पे ले ऑफ चली जाए, स्ट्राइक हो जाए मजदूरों के बीच में, जिनको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बीच में स्ट्राइक हो जाती है, या किसी प्रकार का कोई आपको बीमारी हो जाती है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, इस कंडीशन में भी अगर आप जॉब में नहीं जाते हैं तो ये जो कॉन्टिन्यूअस सर्विस है वो टूटी हुई नहीं मानी जाती। मतलब एक बार अगर आपने जो चालू किया है वो एंड तक ही वहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो बिना ब्रेक के, तो वो कहलाती है हमारी कॉन्टिन्यूअस सर्विस। इसका हम छोटा सा एग्जांपल देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ एन एम्प्लॉय हैज़ वर्कड इन अ कंपनी फॉर 5 years, एक मजदूर है, उनने एक कंपनी में 5 साल काम करा विदाउट एनी मेजर ब्रेक। मेजर ब्रेक मतलब ये है कि भाई मतलब अर्जेंट उसकी मतलब सांस ही अटक गई है। बट ड्यूरिंग दैट पीरियड ही टुक मेडिकल लीव फॉर 2 months। मतलब उसको ऐसी अगर एक अनसर्टेन अगर एक बीमारी आ गई है जिसके लिए उन्हें मेडिकल लीव ली है 2 महीने का, और ड्यू टू इलनेस उसकी तबीयत खराब होती है, दैट लीव पीरियड विल still be counted as a part of his continuous service for a gratuity calculation। मतलब मान के चलिए अगर वो 12 मंथ में से 2 मंथ अगर वो बीमारी में नहीं आता है, अगर वो अच्छा रहता तो वो 2 महीने भी पूरा आता, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस सर्विस में आएगा। और अगर वो शॉप में नहीं आता है, इंडस्ट्री में नहीं आता है, तो किसी भी प्रकार की जो ग्रेजुइटी रहती है, ग्रेजुइटी का मतलब ये रहता है कि किसी से भी अगर अपन काम लेते हैं तो उनको जो हम पैसे देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेजुइटी बोलते हैं, जिसको हम वेजेस भी कहते हैं। तो वो यहाँ पे नहीं उसके कटेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं। सो के देन आज का जो हमारा एक छोटा सा लेक्चर था कॉन्टिन्यूस सर्विस के लिए, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए, नेट एग्जाम्स के लिए एंड जुडिशरी एग्जाम्स के लिए। सो अगर आज का आपको एक छोटा सा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करना। और अगर आप किसी भी लॉ से रिलेटेड टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।